हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 7 साइंस। तो बेटा चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, मतलब कि वाटर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें। वाट फ्लोट्स वाट सिंक्स। फ्लोट मीन्स होता है पानी के ऊपर तैरना या तैराना, सिंक मीन्स होता है डूबना। तो क्या डूबता है क्या तैराता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा क्या है कि एक बच्ची का नाम है, वो डिनर के लिए वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो, मतलब कि आज उसकी जो मम्मी है उसके लिए पूरी बना रही थी। और स्पाइसी पोटैटो मीन्स अच्छे मसालेदार आलू। तो आयशा वॉज्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up and puri came out and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some thaw and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas! It sank टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। अरे क्या हुआ, ऐसा ना देखा कि उसकी मम्मी उसके लिए पूरी बना रही थी और गर्म तेल में डाल रही थी। पहले पूरी क्या हुआ कि नीचे चली गई तेल में, बॉटम में नहीं, बॉटम में सबसे नीचे चली गई, डूब गई। उसके बाद जब वो फूली तो ऊपर आ गई और ऊपर आकर तैरने लगी। दूसरी पूरी डाली लेकिन वो फूली नहीं, वो नीचे ही रह गई। जैसे कि दूसरी ऊपर आ रही थी लेकिन वो नहीं हुई। आयशा ने क्या किया, डो मतलब कि DOUGH मतलब होता है आटा। उसने आटा लिया और उसको बेला, उसने उसको बॉल बनाया, बॉल बना के उसने उसको फ्लैट कर दिया और एक बॉल ऑफ वाटर मतलब कि एक कटोरे जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें डाल दिया। उसने देखा अलास मीन्स हा, ये क्या हुआ, वो डूब गया उसके अंदर। देखते हैं, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ, सोचो अगर ऐसा होता। ऐसा पुट अप पप्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, व्हाट इट वुड इट थिंक और फ्लोट। अगर वो एक फूली हुई पूरी को पानी में डालती तो क्या वो तैरती या डूब जाती। ये पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट। व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून। अगर आप एक स्टील प्लेट को वाटर के ऊपर डालेंगे तो वो डूबेगी या तैरेगी। क्या होगा अगर आप स्पून के साथ ऐसा करेंगे तो। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। जो प्लास्टिक का कैप है वो पानी में डूब जाएगा या ऊपर तैरेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शी हैड जस्ट कम आउट when her mother called Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in the hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha plenty put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. मतलब कि उसने देखा कि जिसको जो पानी उसने डाल रखा था, बाल्टी जो पानी से भरी हुई थी, उसने जैसे ही उसके अंदर सौंप डाली तो वो जो केस था, मतलब कि जिसके अंदर अपन साबुन रखते हैं, वो तैरने लगी पानी के ऊपर। ऐसा कैसे हुआ, उसको बहुत शक हुआ। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल अदर थिंग्स। आपने देखा कुछ चीज़ें डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं, ऐसा क्यों होता है, ये बताना है। वाई ओ वाई। ये एक कविता का रखी है, पढ़ेंगे इसको। ए वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, मतलब कि एक वुडन लकड़ी की जो बोट होती है वो पानी ऊपर तैरती है जबकि एक छोटी सी सुई डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। एक आयरन शिप विल नॉट फ्लोट विल आल्सो फ्लोट, मतलब एक आयरन लोहे का शिप भी पानी ऊपर तैरता है जबकि वो कितना ज़्यादा हैवी होता है, कितना ज़्यादा भरा हुआ होता है माल उसके अंदर। लेकिन एक सुई और छोटी सी होती है, लीप की तरह बहुत पतली होती है, लेकिन वो डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है हमें। डू दिस एंड फाइंड आउट, ये करो और पता लगाओ। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स। ईच group will need a big pot filled with water and things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observation in the table given on the next page. तो ये टेबल रखी है, इसमें आपको करना क्या है कि उस सामान आपको पानी में डालना है और पता लगाना है कि इसमें डूबा या नहीं डूबा। ठीक है, और पहले गैस क्या किया था आपने, बाद में क्या हुआ। आप क्या करें, कटोरी को जो खाली हो उसको आप पानी के ऊपर रखें, पानी में डालें, तो आप पहले सोचेंगे डूबेगी डूबेगी, इस सेक्शन में लिखना है। डूबेगी डूबेगी बाद का आपको इसमें लिखना है। अगर उसमें आप 6-7 पत्थर रख देते हैं एक बार ये करके, तो फिर वो आपको क्या लगता है, डूब जाएगी और बाद में आपने क्या देखा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल फिल करनी है। आगे पढ़ते हैं। फाइंड आउट
फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोट्स एंड विच सेंक इन द वाटर। आपको ये पता लगाना है कि कौन सी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं डूबती हैं। आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। आप क्या करें, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप ब्लैंक्स फिल करें। द आयरन नेल, वो जो आयरन की जो छोटी सी सुई होती है वो डूब जाती है इन वाटर, बट द कटोरी नहीं डूबती है। आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, ऐसा क्यों होता है आगे इसका कारण लिखेंगे। तो ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, जो प्लास्टिक बोतल है जो खाली है, वो क्या करती है पानी के ऊपर ऑन द वाटर, वो सैंक नहीं होती है, वो क्या करती है फ्लोट करती है। द वाटर फिल्ड विथ वाटर डैश डैश डैश, बिकॉज जो पानी से भरी बोतल होती है वो पानी ऊपर तैरती है, डूब जाती है, वो आपको यहाँ लिखना है। और ऐसा क्यों होता है यहाँ लिखना है आपको। आगे पढ़ेंगे द एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम की फॉल होती है, एल्यूमिनियम की जो रेसे होते हैं वो क्या करते हैं, व्हेन इट इज स्प्रेड आउट, जब उसको स्प्रेड अप पूरे फैल जाते हैं, देन प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल एट डैश डैश डैश, दिस में हैव द हैपन बिकॉज, क्या वो बाद में डूबते हैं, ये आपको लिखना है, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा इन सब की आंसर शीट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। इज इट मैजिक, क्या ये मैजिक है। बहन आयसा वॉक अप इन द मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर, अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन to Ammi. He told Aisa to boil eggs. Also put some salt in the water. Aisa took water in a pot. By mistake, she put too much water, salt in the water. She saw the eggs at the bottom and the pot come out little and start to float in water. उसने देखा कि जो अंडे थे उसने ज़्यादा, उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, तुम अंडे उबाल दो। वो अंडे उबालने के लिए गए, उस पिताजी ने बोला कि थोड़ा नमक डाल देना, उससे ज़्यादा नमक डाल दिया, तो जो अंडे थे वो पानी के ऊपर आ गए। अरे ये कैसे हो गया, जादू है क्या ये। क्या करें आप, टेक सम वाटर इन अ ग्लास, आप ग्लास में उस वाटर लें, एक लेमन लें, उसके ऊपर डाल दें आप। नाउ कीप पुटिंग साल्ट इन द वाटर, आप उसमें साल्ट डालते रहें, नमक डालते रहें, हाफ अ स्पून एट अ टाइम। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, क्या लेमन है पानी के ऊपर तैर रहा है वो। व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोट इन साल्टी वाटर, बिकॉज क्या लेमन साल्टी वाटर में तैरता है, ये बताना है आपको। आगे एक आंसर देना है, एक अमेजन सी की बता रहे हैं आपको हम, डेड सी। हाँ बेटा एक डेड सी है, इसका मतलब ये है कि डेड सी का नाम इसलिए पड़ा गया क्योंकि आपने देखा होगा जो लाशें होती है पानी ऊपर तैरती हैं, और यही एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर अगर आपको तैरना नहीं आता है तो भी आप तैरेंगे, उसमें आप डूब नहीं सकते। ऑल ओशियंस एंड सी हैव साल्टी वाटर, मतलब हर एक ओशियन, हर एक समुद्र में साल्टी वाटर होता है, लेकिन उनमें साल्टिस्ट कितना होता है। द साल्टिस्ट ऑफ ऑल द डेड सी, हाउ साल्टी, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब आप सोचें कि 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम का साल्ट होगा तो क्या होगा। वुड यू एबल टू इवन टेस्ट विद साल्टी वाटर, क्या आप उसको टेस्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा वो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा साल्टी है ये, ठीक है। इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, सी वुड नॉट ड्रॉन इन द सी विल फ्लोट इन वाटर एज लाइंग डाउन ऑन इट। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोट इन द साल्टी वाटर, बेटा आपने साल्टी वाटर में देखा था कि साल्टी वाटर में लेमन आपका फ्लोट कर रहा है जब आपने बहुत सारा नमक डाल दिया था उसमें। इसी तरह बेटा आप भी उस वाले डेड सी में आप भी तैरेंगे अगर आपको तैरना नहीं आता है फिर भी। डिड डिजोल्व, व्हाट डिजोल्व व्हाट डिड नॉट, मतलब क्या चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं घुलती हैं। ऑन संडे आयसा कजन्स ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट सकपरा, शक्करपरा आ स्वीट डिश, एक स्वीट डिश है जिसको शक्करपरा कहते हैं, वो बनाने के लिए उसने आंटी से बोला। अम्मी सेड, अम्मी ने बोला, लेट मी कम विथ फ्रॉम द मार्केट, में मुझे मार्केट से बाहर आने दो, देन आई विल मेक सम फॉर यू, मैं कुछ आपके लिए बना दूंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, तो मेरी हेल्प क्यों नहीं करती हो। टेक 2 ग्लास ऑफ बटर एंड पुट अ बॉल एंड शुगर इन इट, मिक्स इट टिल इट इज डिजोल्व। हामिद थॉट, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, मतलब ये काम मुझे करने दो उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। मतलब कि उसको करना क्या था, 2 ग्लास पानी में कुछ शक्कर उसको मिक्स करनी थी। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजोल्विंग शुगर, बेटा कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे जो शक्कर है वो जल्दी जल्दी से जल्दी डिजोल्व हो जाए। डू यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट करो आप। मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, आप 4 फ्रेंड्स का ग्रुप बना लें। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 to 5 glasses of balls, spoons, water and things listed in the table. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in glass and observe that what happens. आपको देखना बेटा ये नीचे साल्ट को आपको पानी में डिजोल्व करना है, डिजोल्व होता है कि नहीं होता है, और 2 मिनट बाद कैसा होता है, सॉल्व करना है। फिर चॉक पाउडर और फिर 1 स्पून मिल्क को
पर आयल को, मतलब कि पानी में डालना है और घुमाना है चम्मच को, फिर ये देखना है कि क्या ये डिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तुरंत कितना होता है और बाद में कितना होता है, यहाँ आपको फिल करना है। टेल टेल बताना है, कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, इफ नो वाई, आपको ये बताना है कि साल्ट है पानी में डिजोल्व हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। डज दैट मीन नाउ द वाटर डज नॉट हैव साल्ट, इफ इट हैज देन वाटर इज द साल्ट, वेयर इज द साल्ट, अगर बेटा पानी में अगर वो साल्ट मिक्स हो गया है तो बताओ साल्ट कहाँ है, दिखाई दे रहा है क्या आपको। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद साल्ट एंड द वाटर विद चॉक पाउडर एंड आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, आप कुछ टाइम के लिए क्या करना है, पानी में आप साल्ट डालें और दूसरे पानी में चॉक पाउडर डालें, और बताइए कुछ समय बाद आपको कैसा पानी दिखाई देगा, क्या उसमें साल्ट और चॉक पाउडर दिखाई देगा आपको। विच ऑफ द टू वुड यू, ठीक है, बिट बी सेपरेट फ्रॉम द वाटर एंड ट्रेनिंग विथ क्लॉथ साल्ट और चॉक पाउडर, मतलब ये बोल रहा है अगर आपको छानने के बाद अगर आप कपड़े से छाने और आपको पता लगाएं कि भाई इसमें साल्ट निकालना है चॉक पाउडर निकालना है, तो बेटा अपने हिसाब से आप चॉक पाउडर तो निकाल लेंगे लेकिन साल्ट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों होता है बताना है। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट, एक्सपेरिमेंट के समय पे दोनों लड़ पड़े। आयशा फेल्ट दैट विथ स्टिरिंग इट एंड आयल डिजोल्व इन वाटर, मतलब वो उसने कहा भैया कुछ चीज़ इसमें घुल रही हैं कुछ नहीं घुल रही हैं। हामिद एग्री नहीं हुआ, हामिद ने बोला लुक एंटिली येलो आयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी seen in the water. Aisha said, "Let's wait for some time and then see. Do you think the oil got dissolved in the water? Why do you think so?" क्या बेटा पानी में तेल घुल जाएगा? उसने पानी में तेल घोला तो उसने क्या हुआ कि कुछ बॉल्स सी बन गई उसमें, छोटी छोटी दूर दूर दिखाई देने लगी। ठीक है, तो छोटा भाई उसका बोल रहा है भाई देखो घुल तो गया, ये उसने बोला नहीं अभी नहीं घुला, तो आपको बताना है घुलेगा या नहीं घुलेगा। अब देखते हैं रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इन द लिड, आयशा ने क्या किया 2 ड्रॉप्स ली पानी की और लिड के ऊपर एक ढक्कन ऊपर रख लिया उसने, टिफिन बॉक्स के ढक्कन के ऊपर, और उसने देखा कि जो पानी की ड्रॉप्स थी वो जल्दी भाग रही थी और जो शक्कर से मिली थी वो धीरे धीरे जा रही थी। उसने उसको टेढ़ा करके देखा तब भी वो कुछ बहुत फास्ट गई कुछ छोटी गई और कुछ पीछे रह गई, दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें। यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड टेल, आप ऐसा ही करें सेम टू सेम और बताएं विच ड्रॉप बेंट अहेड एंड व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर, आपको बताना है क्यों ये इतना जल्दी आगे भागती है दूसरी नहीं भागती है। इन सब की आंसर शीट आपको पहले बता चुका हूं मैं, इन सब की आंसर शीट आपको मिलेंगी लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी उसमें आपको मिल जाएंगी। वेयर डिड वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। वन डे आयशा मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव एंड मेकिंग टी, she got busy with something and forgot about it. Oh my god, when she remembered and came to check this, she found very little water left in the pan. अरे भगवान, उसने क्या किया आयशा की मम्मी ने कुछ पानी रखा चाय बनाने के लिए स्टोव पर और अपने काम में व्यस्त हो गई मस्त हो गई और भूल गई कुछ रखा है गैस पर। थोड़ी देर बाद याद आया, अरे भगवान हमने तो चाय बनाने के लिए रखी थी, चाय बनी कि नहीं बनी, जाके देखा पानी कम हो गया। अब बताना क्या है, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, बताओ बेटा पानी कहाँ गया। वाई डिड चिट्टा बाबू एंड चन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, जो चिट्टा बाबू चन्ना बाबू थे उन्होंने अपना मैंगो की जेली थी वो सन में क्यों रखा। एट योर हाउस, अपने हाउस में बताना है व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, आपके घर में कौन कौन चीज़ें जो धूप में सुखो के बनाई जाती हैं। लास्ट पेज आ गया है बेटा हमारा डांडी मार्च। डांडी मार्च क्या हुआ था, द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन 1930 before India became independent. For many years the British had made a rule that did not allow people to make salt tea themselves, मतलब कि लोग जो 1930 के लगभग एक्सटेंड हुआ था वहाँ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों ने सरकार ने नियम बनाया था कि आदमी साल्ट नहीं बना सकते हैं। दे हैड आल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन साल्ट, उन्होंने नमक के ऊपर बहुत सारा टास्क रख दिया था, टैक्स रख दिया था उन्होंने, ये टास्क रखा था कि बहुत बड़ा टैक्स हम रख देंगे इसके ऊपर। वाई दिस लॉ, पीपल कुड नॉट मेक साल्ट इवन फॉर यूज इन एट होम, मतलब कि लोग खुद ये नमक नहीं बना पाएंगे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट साल्ट, अरे कोई आदमी बिना साल्ट के कैसे रह सकता है, गांधी जी ने कहा। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउड टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैड गिवन, मतलब कि यार हमें जो नेचर ने दिया है तो कौन मना कर सकता है इसके लिए। गांधी जी ने बोला चलो आंदोलन करते हैं, तो गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट टू यात्रा, उन्होंने एक लॉन्ग यात्रा की, बहुत बड़ी यात्रा की उन्होंने की अहमदाबाद टू डांडी, अहमदाबाद से लेकर डांडी तक जो सिहोरा एंड गुजरात है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ के अगेंस्ट उन्होंने किया ऐसा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड, साल्ट कैसे बनता है। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन स्वैलो बैग्स,
ठीक 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 ठीक। लोग क्या करते हैं बेटा, समुद्र किनारे गड्ढे से कर लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं, समुद्र का पानी, और धूप से वो पानी सूख जाता है, नीचे बचता है नमक नमक, तो वो नमक आपके काम आता है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा आज हम देखते हैं। हमने पढ़ा है यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, व्हाट कैन यू डू। अगर आपने बेटा अपना रूमाल धो लिया है, उसको आप जल्दी सुखाना चाहते हो, क्या करेंगे आप? धूप में रख देंगे, सूख जाएगा। सही बात है ना। व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, पर आप पानी को रखते हैं किस चीज़ में रखते हैं? चाय बनाने के लिए। विच ऑफ दोज थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, कौन कौन सी चीज़ें हैं पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं? यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस लम्प्स ऑफ शुगर, सजेस्ट सम वेज टू डिजॉल्व देम क्विकली। बेटा अगर आपके पास मिश्री है, पानी में जल्दी घोरना है, तो आप कैसे घोरेंगे? इसका आंसर बता देते बेटा। आप करना क्या, इसको आप मुंह में रख लेना, घुर जाएगी अपने आप, या फिर उसको आप क्या करेंगे, पीस लेना, पीस के डाल देना, घुर जाएगी। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसी और वीडियोस आपको इसमें चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो और बाकी जो अदर चैप्टर को देखने के लिए लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।